So students, here the next video of chapter number 5, Understanding Criminal Justice Law. The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, कुछ अलग से गाइडलाइंस जो है वो बनाई हुई हैं कि कोई भी पर्सन जो है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए इंटरोगेशन के टाइम पे, और इन सभी को हम DK बासु गाइडलाइंस बोलते हैं। और उसमें से कुछ गाइडलाइंस जो है आपको दी हुई हैं। द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशंस। कि जो भी पुलिस ऑफिसर जो उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं या फिर जो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, वो सभी पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ही साफ से मतलब उनका जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो बस वर्दी डाली हुई है, कोई स्टार्स नहीं हो उस पर, कोई नेम प्लेट नहीं है उसके ऊपर, ये सब नहीं होना चाहिए। उनके जो भी टैग्स हैं और जो उनके डेजिग्नेशंस हैं कि वो हैं क्या, ये सभी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है भी, हवलदार हैं, कोई बहुत लो डेजिग्नेशन पर्सन है तो वो तो पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं एट दैट टाइम। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट। एक मेमो बनाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है भाई अरेस्ट के टाइम पे कौन सा टाइम था, क्या डेट थी, भाई किस दिन इसको अरेस्ट किया है। ऐसे नहीं ना भाई आके सीधा उसको डाल दिया जेल में। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। कम से कम एक फैमिली मेम्बर से वहाँ पर साइन भी कराए जाने चाहिए। अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड ऑफ द पर्सन अटेस्टेड। और जो ये मेमो होता है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के भी साइन साथ में होने चाहिए। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। अगर किसी पर्सन को अपने अरेस्ट कर लिया है तो उसके जो सगे संबंधी हैं उनको भी बताना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके फैमिली मेम्बर को हमने अरेस्ट किया है और किस लिए किया है। ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। When a friend or relative lives outside the district, the time, place or of arrest, venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after the arrest। और अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो उसके साथ रहता है, जो उसके बहुत क्लोज है, अगर वो बताना चाहता है उसको और वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, तो उसका जो भी टाइम है, जो भी और जो भी अरेस्ट उसको जहाँ पर किया है, इसको कस्टडी में कहाँ पर रखा है कस्टडी के लिए, ये सभी चीज़ें जो है 8 से 12 घंटे के बीच में उस पर्सन को पता लग जाए। सो नेक्स्ट हियर इज़ FIR, दैट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये क्या होता है बेटा? देखो, ये एक ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है, बेसिकली हम जब कोई भी रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं ना पुलिस स्टेशन में, उसको हम बोलते हैं FIR कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमने रिपोर्ट के लिए हमने क्या क्या, पहली बार हमने क्या इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की थी। ठीक है। सो इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। कि अगर जब तक FIR नहीं लिखवाएंगे तब तक पुलिस को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कौन सा क्राइम हुआ है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले FIR करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन FIR whenever a person gives information about a cognizable offense। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लॉ है, जो कानून में ये बताया गया है कि किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि वो पहले FIR जो है वो दर्ज करे, और जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पर हुआ है जिसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखवाना चाहता है, पहले वो FIR दर्ज करे। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ऑरली और इन राइटिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप पुलिस को चाहे तो रिटर्न में दे सकते हैं, चाहे तो उसे ओरल ही बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, हमारे घर में ये हो गया वो क्या, ये सभी चीज़ें। FIR usually mentions the date, time and place of the offense, details of the basic facts of the offense including a description of events if known, the identity of the accused person and witnesses is also mentioned। यहाँ पर क्या बताया जाएगा कि FIR में भाई डेट क्या थी जब ये काम हुआ, टाइम क्या था, प्लेस क्या था, कहाँ पर ये काम हुआ, और जो भी डिटेल्स है उसके बारे में कि, और यहाँ पर कहीं भी कहा जा सकता है कि इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, कि जो जो वहाँ पर काम हुए। भाई देखो ना, पूरा आपको वो व्यू बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ गई हुई थी, मेरे पीछे से ये अकेली थी, तब इसने चोरी कर ली है, मुझे पूरा यकीन है, इस तरीके से।
और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, जैसे शांति जो थी यहाँ पर जो काम वाली है, उस एक्यूज्ड पर्सन के जो भी आइडेंटिटी है कि वो है क्या, और साथ में विटनेसेस जो हैं भाई जिन्होंने ये सब होते देखा या जिनको पूरा यकीन है वो सब देखा बताना पड़ेगा। एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट। फिर नेम एंड एड्रेस जो है वो भी उनको बताना पड़ेगा। दिस इज देयर इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन एफआईआर एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेनेंट। भाई जो कंप्लेन कर रहा है उसके द्वारा इसको साइन किया जाएगा एफआईआर को, ठीक है। और साथ में पुलिस जो है इसको फिर रजिस्टर कर लेगी, अपने रजिस्टर में इसको रिकॉर्ड कर लेगी। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। और कंप्लेनेंट मतलब जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है उसको पूरा अधिकार है, लीगल राइट है कि उसको भी एक फ्री कॉपी जो है एफआईआर की दी जाए, ठीक है। सो ये था आपका टॉपिक। अब आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अभी।